और अब सीधे आपको लिए चलते हैं और मिलवाते हैं खास मेहमान से। माधवी लता हैदराबाद सीट से प्रत्याशी हैं और कहते हैं कि कुछ सीटें चुनाव के ऐलान से लेकर चुनाव हो जाने तक अपने उम्मीदवारों की वजह से ही चर्चा में रहती हैं। तो ऐसी ही उम्मीदवार हैं और लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं, तमाम अपने वीडियोस की वजह से, अपने बयानों की वजह से। बहुत स्वागत है माधवी जी आपका न्यूज़ नेशन पर। नमस्कार। नमस्कार। तो आप उन उम्मीदवारों में से एक हैं जिनकी वजह से ये सीट अब वीवीआईपी सीट बन गई है। इस सीट की लड़ाई लगातार सुर्खियों में है, फिर चाहे वो बयान हो, चाहे जनसभाएं हो, रैलियां हो, पब्लिक अपीयरेंस हो और चाहे कुछ वीडियोस हो जो हाल फिलहाल में भी सामने आए हैं। खुशबू जी, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, शायद मैं इसीलिए जन के बीच में हूँ क्योंकि मैं सच्चाई बाहर लेके आती हूँ जी। शायद मैं प्रजा के बीच में इसलिए हूँ क्योंकि मैं हर उस झूठ को सच बनाने की कोशिश जो ओवैसी जी कर रहे हैं, मैं उसको पर्दाफाश कर कर बाहर लेके आ रही हूँ। ओवैसी जी का आपने जिक्र किया। सिद्दुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो इन दिनों काफी चर्चा में है, जहां वो एक मीट शॉप पर जाते हैं और वहां वो कहते हैं कि काटते रहो। ऐसे में कुछ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के भी इल्जाम उन पर लगे हैं। इस पर क्या कहेंगी आप? सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी स्वयं भूल जा रहे हैं कि उनके यहाँ ही एक फतवा निकाला गया था कि बीफ को नहीं खाना चाहिए। आप सबको शायद मालूम या नहीं मालूम, आप अगर इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे तो सारे बड़े बुजुर्ग रमजान के वक्त उस फतवा को निकाले हैं, जो हम भी इसके पहले एक इंटरव्यू में दिखाए थे कि बीफ खाना यहाँ का लीगल सिस्टम के हिसाब से, यहाँ का देश के अपने उसूल के हिसाब से गलत है, नहीं खाना चाहिए, तो हम नहीं खाएंगे। इसके बावजूद भी एक फतवा के उन्हों विरुद्ध जा सकते हैं, तो अभी इन्हों किस किस के विरुद्ध जा सकते हैं आप ही सोच लीजिए। लोगों को जो नहीं करना चाहिए, लोगों को जो नहीं कहना चाहिए, इन सारे बातों को भड़का कर जब वो वोट लेते हैं, ये मेरे समझ से बाहर है कि ये कैसे किसी के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। ये हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा अपने जबान पे ला ही नहीं सकते हैं। अगर मैं बोलते फिरूं कि आप पिग सांड का मांस खाते जाओ जी, वो कितना खराब दिखेगा, कितना गंदा सुनाई देगा। अगर क्या इसी प्रकार से अगर वो ये कहते जाएंगे, उनको लग नहीं रहा है कि उनका एक पर्सनालिटी जी कितनी घिनौनी से कितनी कम होते जा रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर धार्मिक भावनाएं किसी भी तरीके से आहत हों, वो आम लोगों को उससे फर्क पड़ता है, आप ही के वोटर्स को उससे फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा ही एक वीडियो आपका भी सर्कुलेट हो रहा है, उसमें आप पर भी यही आरोप लग रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं को आपने भी आहत किया। रामनवमी के दिन का वो जुलूस जिसमें एक यात्रा में आप जा रही हैं और तीर कमान चलाते हुए एक इशारा आपने किया है, सामने जो इमारत है वो मस्जिद बताई जा रही है, तो इस तरीके से आप पर भी धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया जा रहा है। ओवैसी का उस पर बयान भी सामने है, वो कहते हैं कि ये सब नहीं किया जाना चाहिए। जी, इसका मैं एक ही जवाब देती हूँ आपको। अगर किसी ने वह वीडियो को गौर से अगर देखा गया, तो जब वो वीडियो यानी कि मोबाइल मेरे तरफ दिखाया जा रहा था, उस मोबाइल के स्क्रीन पर क्या आपने मेरा तीर चलाना और मस्जिद एक साथ देखा था क्या? मेरा तीर चलाने के बाद उस मोबाइल को कहीं दूर ठहरा हुआ मस्जिद के तरफ पैन किया गया है, दिखाया गया है। यानी आपका कहना है कि जिस तरीके से बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। हाँ जी, सिर्फ ये बयान को ही तोड़ मरोड़ कर नहीं पेश करते हैं, वीडियो को भी तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, क्योंकि इनके जबान पे अभिवृद्धि की बातें, देश को आगे लेके जाने के बातें, हिंदू मुसलमान को जोड़ने के बातें ये नहीं आते। इनको सिर्फ तोड़ने के बातें आते हैं, किसी को उत्साहने की बात आते हैं, किसी को अपने रास्ते से भटकाने की बात आते हैं, सिर्फ वोट कैसे इन्हों लाले अपने झोले में, इसके अलावा इनको किसी प्रकार की बात करना नहीं आता। अगर आप पहले असेंबली इलेक्शंस में भी अगर आप गए तो आपको पता चलेगा, उन्होंने तब भी एक ही बात कहे थे,
अगर आप एमआईएम को वोट नहीं देंगे तो ये लोग आपको बीफ खाने नहीं देंगे। अब आप बताइए क्या एक मुसलमान की जिंदगी बीफ खाते शुरू होकर एक बीफ खाते खत्म हो जाएगी? ऐसा पढ़ना बिल्कुल लिखना नहीं नहीं है है। मुसलमान। बिल्कुल माधवी लता जी, एक डॉक्टर, और भी इंजीनियर तमाम बनना सवाल नहीं हैं है जिनसे मुसलमान। जवाब मैं आप पर लूंगी, आप बनी हुई है मेरे साथ, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का क्या बयान उस पर सामने आया, क्या रिएक्शन सामने आया है, वे भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। मैं फिर आपके पास लौटूंगी अपने सवाल के साथ। क्या है आपका, क्या मैसेज है ये, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि यही नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास है? कि यही विकसित भारत की बात बीजेपी कर रही है जो आज हम देख रहे हैं तेलंगाना हैदराबाद में? अफसोस होता है मुझे, चुनाव अपनी जगह पर है, मगर चुनाव से बड़ी चीज हैदराबाद और तेलंगाना का अमन है, पीस है, यहाँ की ब्रदरहुड है, यहाँ की फ्रेटर्निटी है। मुझे यकीन है कि 13 मई के दिन तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम तेलंगाना के पीस के दुश्मन के खिलाफ वोट देंगे। तो माधवी लता जी, आपने सुना, उन्होंने इस इशारे को अमनो अमान पर सवाल की तरह खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ सबके साथ और सबके विश्वास की बात हो रही है और दूसरी तरफ इस तरीके के वीडियो सामने आते हैं तो वो इसको सीधे हैदराबाद के अमनो अमान से जोड़ देते हैं। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, देखिए अगर तीर कमान चलाते वक्त वहां मस्जिद है या नहीं। ये देखिए गौर से, कहीं आपको इस फ्रेम में मस्जिद दिख रहा है क्या? कहीं इस फ्रेम में मस्जिद दिख रहा है क्या आपको? साहब, अगर ये तेलंगाना का शांति के बारे में बात करना चाहते हैं तो तेलंगाना का बतकम्मा का त्योहार के बारे में इतने गंदी घिनौने बातें और हरकत क्यों दिखाई इन्होंने? तेलंगाना के बतकम्मा इन्होंने बतकम्मा बोलते फिरा सकते हैं और अमन है वो। और भाग्यलक्ष्मी के मंदिर के भाग्यलक्ष्मी को बदनुमा दाग कह सकते हैं, ये अमन है इनको। और भाग्यलक्ष्मी मंदिर की भाग्यलक्ष्मी माता इनके घर आके बर्तन मांजती कहते हैं, ये अमन है इनको। लेकिन जिस फ्रेम में मस्जिद दिख नहीं रहा है और मैं हवा में चलाती हूँ, इसको ये लोग बैन कर कर, यानी मोबाइल को दूर है सो मस्जिद की तरफ दिखाते हुए ये कहना चाहते हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है एक ही बात बहन, कि ये लोग नौजवान को उकसाकर रोड पे भिजाकर इनसे दंगा फसाद कराकर ये महलों में बैठना चाहते हैं। बिल्कुल, ये महलों में बैठना चाहते हैं, अपने बातों से भड़काकर लोगों को। जाहिर तौर पर ऐसा कोई भी वीडियो, ऐसा कोई भी इशारा, ऐसा कोई भी बयान जो या तो भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता हो, नौजवानों को उकसाता हो, वो सामने नहीं आना चाहिए। ये तमाम प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। और आपने एक बड़ा मुद्दा न्यूज नेशन पर बातचीत करते हुए ही लता जी उठाया था। माधवी जी, आपने बात की थी बोगस वोटर्स की और आपने कहा था कि इन्हीं के दम पर असदुद्दीन ओवैसी जीतते आए हैं और इन्हीं के दम पर उनकी जीत होती आई है। तो अब 5 लाख से ज्यादा वोटर इस लिस्ट से कट चुके हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि न्यूज नेशन पर ही आपने ये मुद्दा उठाया था बात करते हुए, और आज उस वोटर लिस्ट से उन नाम को कटने के बाद आप न्यूज नेशन पर फिर से हैं। हाँ जी, हम धन्यवाद कहते हैं सेंट्रल इलेक्शन ऑफ इंडिया को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। दिल्ली में जो है हम धन्यवाद कहना चाहते हैं जो हमारी आरती सुनी है और हमको न्याय दिलाने के लिए पूरी कोशिश की है। इतने सालों के बाद हमारा आवाज़ दिल्ली तक गूंजकर वहाँ तक सुनाई दिया है। हमें ऐसे लग रहा है कि अभी न्याय बखूबी से होने वाला है यहाँ पर। लेकिन हम एक ही बात कहते हैं असदुद्दीन जी से, असदुद्दीन जी, जिन नौजवान मुसलमान लड़कों को आप भड़का रहे हो, मत बोलो वो भी किसी माँ के बच्चे हैं। आप महलों में बैठते हो, ये लड़के रोड पे अगर उत्साह कर आप उनको छोड़ते हो, दंगा फसाद करते हो, उनकी जीवन बर्बाद हो जाती है आपके गलत बातों की वजह से। हम अमन लेके आना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के बीच में, इसलिए हम हिंदू गलियों में भी जाते हैं, मुसलमानों के गलियों में भी जाते हैं। इतना याद रखो आप, हम सबसे काम करते हैं, हम सबके साथ हैं, इसलिए सबका विकास है। मैं अभी भी मानते हैं सबका विश्वास लेके आना चाहते हैं। हमारे मोदी भैया का इस प्रयास को आप करते ही कुछ भी नहीं कर सकते, बाल भी बाका नहीं कर सकोगे आप। यस, ये है मेरा आपके तरफ तीर, देख लो अब ये कैसा रहेगा। माधवी लता जी, आप बोगस वोटर्स की बात कर रही हैं, बिल्कुल इनको लिस्ट से हटना चाहिए था, कटना चाहिए था, लेकिन क्या आप ये दावे के साथ कह सकती हैं कि इसका जो नुकसान है वो एक ही पार्टी को होगा?
जी आपका सवाल सुनाई नहीं दिया प्लीज। जो बोगस वोटर्स लिस्ट से कटे हैं, क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि इसका नुकसान एक ही पार्टी को होगा? साहब हम किसी भी प्रकार के बोगस वोट्स नहीं चाहते हैं। क्यों बोगस वोट्स रहना चाहिए? अगर वो किसका भी हो, बोगस वोट के साथ थोड़ी एक मतदान होना चाहिए। बताइए, वो डेमोक्रेसी है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल में जो इंसान है वहां पर उसका वोट रहना चाहिए ना। इससे मुझे किसका वोट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक न्यायबद्ध मतदान होगा हम खुश हैं। बस अभी हम उन सारे माइनॉरिटी बूथ के ऊपर भी काम करेंगे और देखेंगे वापस 100% सीआरपीएफ तैनात होके ही रहेगी। आपकी तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर भी आपका जिक्र किया। माधवी लता जी, आपकी तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर भी आपका जिक्र किया है। जी कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा जब एक बड़े भाई, ये वही कह रहा हूँ, जब एक बड़े भाई पिता समान आपके कंधे पर हाथ रखकर आपको जैसे कहते हैं ना, वाह बेटा वाह, शाबाश। जो हिम्मत मिलती है सच को आगे लेके जाने के लिए, जो निडर होकर लोगों के लिए, गरीबों के लिए काम करने का जो हिम्मत मिलती है हमें, वही मिला है। हम इस हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे और देश को अमन की तरफ लेके जाएंगे और कभी भी कोई भी भड़काऊ भाषण या प्रक्रिया हम नहीं न करेंगे। सबके साथ सबका विकास का, सबका विश्वास को आगे लेके जाएंगे। माधवी जी, मैं देख रही हूं कि आपके साथ तमाम समर्थक हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन न्यूज नेशन के माध्यम से भी लाखों लोगों तक आपकी जो है आवाज वो जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात असदुद्दीन ओवैसी की करें तो वो लगातार मुख्तार अंसारी के नाम पर भी वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वो उन्हें श्रद्धांजलि की बात करते हैं खुद के वोट बटोरने के नाम पर। इस पर आप क्या कहेंगे? इससे पहले परिवार से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे, वो भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। साहब हम क्या बताएं, जो इंसान 8 मर्डर करता है, अगर उसके ऊपर इनको दया आती है तो शायद मेरे हिसाब से उन मोहल्लों पे इनको दया आना चाहिए जहां ड्रेनेज इतने बदतर तरीके से बह रहा है। अगर उनको मुख्तार अंसारी 8 मर्डर करने वालों के परिवार पे दया आ रही है तो इन परिवारों पे दया आना चाहिए जहाँ पे बारिश गिरी तो घर के अंदर आ जाते हैं। अगर वो मुख्तार अंसारी के बेटे पे दया आती है तो उन मुसलमान बेचारे गरीब पसमंदे लड़कियों पे दया आना चाहिए जो ट्रिपल तलाक के वजह से बार शादियां गरीबी के वजह से करके बेचना पड़ रहा है उन लोगों को। भाई अगर आप सही इंसान हो तो आप उन लोगों के बारे में दर्द महसूस करो जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर गरीबी के वजह से दलदल मर रहे हैं हर दिन। मुख्तार अंसारी के लिए नहीं। माधवी लता जी, सवाल ये भी उठे जब आपको चुनावी मैदान में उतारा गया कि असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार यहां से जीतते आ रहे हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एक रिकॉर्ड है उनके नाम, तो ऐसे में माधवी लता को उनके खिलाफ क्यों उतारा गया? ऐसा क्या था माधवी लता में? तो आप किस कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में हैं और लगातार आपके जो बयान सामने आ रहे हैं वो किस कॉन्फिडेंस के साथ कि उनको आप हरा देंगी? समाज सेवा, सच और झूठ पर पर्दा डालने की ओवैसी की जो उनकी आदत है, इन सब बाहर लाकर एक आम जनता और गरीब पसमंद का हिम्मत बनकर जो गरीबी में 40 साल से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को डाल के रखा है ना असद ने, उस सारे सच्चाई को बाहर निकालने का हिम्मत, 20 साल का समाज सेवा मेरा हिम्मत, औरत होकर औरत के लिए खड़े रहने का हिम्मत, देश को आगे लेके जाने की हिम्मत, हिंदू मुसलमान को एक करने की हिम्मत। तो ये आपके की पॉइंट्स रहेंगे। तो इन की पॉइंट्स के साथ आपको क्या लगता है कितने वोटों से आप हराएंगे असदुद्दीन ओवैसी को? किस टारगेट के साथ बढ़ रही हैं? हम कुछ पदयात्रा में हैं, हमको माफ कर दीजिए, शायद इससे ज्यादा हम भागस्वामी नहीं बन पाएंगे। धन्यवाद जी। तो ये आप सुन रहे थे हैदराबाद से हमारे साथ प्रत्याशी माधवी लता, जिनका कहना है कि वो एक बम्पर वोटिंग के साथ असदुद्दीन ओवैसी को हराएंगी जो लगातार यहां से जीतते आए हैं और इस बार मैदान में
जो टक्कर का मुकाबला है वो माधवीलता के साथ सिद्दुद्दीन ओवैसी का है और लगातार इनसे जुड़े हुए तमाम वीडियोस, तमाम बयान सामने आ रहे हैं और इसी वजह से ये सीट हॉट सीट में तब्दील हुई है।